हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि सिद्ध करें कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में 2024 में आने का संभावना है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कि कैसे सिद्ध होता है, और हम आपको टाइप बताएंगे। इस रूप में अगर एगो बता देंगे ना, तो आप ऐसा क्वेश्चन आएगा जितना सब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज हम आपको शुरू करते हैं 2+√3 का अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। देखिए, इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। और देखिए, इसके पहले भी हम आपको वीडियो बना चुके हैं, तो इसका पहला पार्ट देखिएगा और ये दूसरा पार्ट है, समझिए। था आइए देखिए, पहला पार्ट में हम आपको बताया था कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर हम आपसे बोले थे कि √3 के, √5 के और √7 के आप खुद से बना के लाइएगा, जितना हो सके अपने से खुद से करने का कोशिश करिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि सिद्ध करें कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या? तो देखिए, सबसे पहले मान के चले कि हम यहाँ से अगर आंसर बनाना चाहते हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले मान लेंगे इसको कि ये परिमेय है। तो माना कि 2+√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या है 2+। अच्छा, परिमेय संख्या बराबर आर मान लेते हैं कि देखिए, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है ना, उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को आर से सूचित किया जाता है। तो परिमेय संख्या बराबर आर मान लेते हैं कि आर है। क्या है? परिमेय संख्या बराबर आर है। अच्छा, अगर परिमेय संख्या बराबर अगर आर है, इसका मतलब है कि ई जो होगा ना से 2+√3 क्या हो जाएगा, ये आर के बराबर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि √3 इधर आ जाए, 2 इधर चल जाए। तो इसका मतलब आप देखिएगा इसको, तो क्या होगा, इधर से बचेगा √3 बराबर आर अब -2 हो जाएगा। यानी ये प्लस था तो इधर आके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से आप देखिएगा ना, तो ये परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए, परिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या जोड़िए या परिमेय संख्या घटाइए तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है। देखिए, कोई भी परिमेय संख्या है ना, अगर ओकरा में परिमेय संख्या को आप जोड़ देते हैं या परिमेय संख्या को अगर आप घटा देते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो देखिए, आर ऑलरेडी क्या माने थे कि परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में अगर दो परिमेय संख्या अगर घटाइएगा तो इससे जो प्राप्त होगा वो परिमेय संख्या ही तो प्राप्त होगा, लेकिन √3 तो अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब है कि जहाँ r-2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे जहाँ r-2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः देखिए, अब अगर परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि परिमेय बराबर अपरिमेय, यानी कि इसमें हम आपको बताएं कि r-2 है वो एक परिमेय संख्या है, तथा √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या होता है, अतः लिखेंगे अतः परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। अतः परिमेय संख्या बराबर क्या, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। इसलिए ये जो 2+√3 है ना, ये परिमेय संख्या नहीं है, जो परिमेय माने हैं ना, इसलिए 2+√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात क्या है था, अर्थात 2+√3 एक अपरिमेय संख्या, अर्थात 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। और यही क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। इस सिद्ध हो गया अपरिमेय संख्या है।
यानी कि ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यानी कि देखना है कि इसमें आपको जो जो चीज़ है ना उसको आप लिख दीजिए और इससे क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले क्या कि सिद्ध करें कि 2 + √3 अब एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध कर देना है। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए क्या होता है, इसको उल्टा माना जाता है कि अगर अपरिमेय सिद्ध करना है ना तो परिमेय मान लीजिए। तो माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या बराबर आर है। हम ऐसा मान लें कि परिमेय संख्या अगर होगा तो आर होगा, आर के बराबर होगा। तो अगर ये परिमेय संख्या है यानी 2 + √3 अगर परिमेय संख्या है तो ये बराबर आर के बराबर है। अगर आर के बराबर है तो हम चाहते हैं कि 2 है से इधर आ जाए और ये केवल √3 रह जाए। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, r - 2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर दे, r - 2 कर दिए। जब r - 2 कर दिए ना तो यहाँ लिखेंगे कि जहाँ r - 2 एक परिमेय संख्या है, ये ऑलरेडी परिमेय है, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या में से अगर आप परिमेय संख्या को घटाइएगा या जोड़िएगा तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो यहाँ घटाया जा रहा है तो परिमेय संख्या आएगा। तो इसलिए लिखे कि जहाँ r - 2 एक परिमेय संख्या है तथा √3 तो सबको जानता है कि अपरिमेय संख्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या हुआ कि अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। ये दोनों जो आपस में बराबर है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई परिमेय संख्या रहेगा और अपरिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए 2 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात क्या है, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, यानी सिद्ध हो गया, समझिए था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं कि ना। जैसे मान के चलिए ना कि क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि 3 + √5 दे देगा तो ना बन जाएगा, यहू बन जाएगा। जब एक नहीं तो ये है 2 के जगह 5 3 दिला है, √3 की जगह 5 दिला है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसको भी बना सकते हैं, 2 + √7 भी बना सकते हैं, 3 + √7 भी बना सकते हैं, यहू हो जाएगा। फिर 7 + √2 हो जाएगा। तो इस सब को बनाया जा सकता है कि ना, ऐसा बड़ी मानी क्वेश्चन आएगा। अच्छा, आप कहिए कि माइनस अगर है तब क्या होगा, जैसे मान के चलिए 2 - √7 है, ये तब कोई दिक्कत ना है, तब वो यही नियम से बना दीजिए, इसको आर मान लीजिए। जैसे मान के चलिए ना कि हम इसको क्या मान लिए कि 2 - √7 है ना, इतना बराबर आर मान लीजिए कि परिमेय संख्या बराबर क्या है, आर है। तो ई वाला क्या करिए कि 2 इधर छोड़ दीजिए, ये आर को एने लाइए तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में √7 था तो इसको एने कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। अब वही चीज़ के आपको सब फिर से लिख के सिद्ध कर देना है। ज़्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ना है जी, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर एक बार बढ़िया समझ गए ना तो इसको आसानी से बना सकते हैं, समझ गए कि ना। तो इसको आप देखिए प्रैक्टिस करिएगा। तो हम आपको पार्ट 1 में भी बता चुके हैं और ये पार्ट 2 है सिद्ध करने के लिए। देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी हर साल इस सब एग्जाम में क्वेश्चन आवित रहता है और ये सब समझिए ना तो 2 नंबर दम आपको दिला देगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, बोर्ड में एग्जाम हो जाए तो 10 क्लास के, उसमें आपको हर साल एक क्वेश्चन इससे आता है, एकदम फिक्स है कि इससे आएगा। ऑब्जेक्टिव से भी आता है कि √2 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है, या 2 + √3 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है। तो ये सब अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन आएगा सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय। तो इस प्रकार से इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अच्छा इसको कोई स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।